ओम शांति। 2 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सचखंड में ऊंच पद पाने के लिए योग बल से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। संगम युग में इस ब्राह्मण जीवन मिलते ही एक बाप की याद से स्वयं के संपूर्ण पवित्र संस्कारों को इमर्ज कर दुख देने वालों को सुख देना है। सहनशीलता का अवतार बन गलानी करने वालों के प्रति शुभभावना शुभकामना रखनी है। हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना है, फरिश्ता रूप से देखना है। ये धारणा करने से हम आत्माएं संपूर्ण पावन बन फरिश्ता बन जाएंगी। तो आज इस संस्कारों को बुद्धि में रखना है। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, अलबेलेपन की चलन ना हो और बाप को अपनी चलन से प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य रखेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार का अलबेलापन ना हो, कि ऐसा ना हो कि हम ज्ञान में बिजी हो तो योग छूट जाए। मीन्स चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस रखना है। आलस, अलबेलापन, बेपरवाही, सुस्ती, ये भूलें करते कहीं हम सचखंड का रास्ता ना भूल जाएं। तो आज विशेष अपनी चलन पर अटेंशन देंगे। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे, योग बल से सतो प्रधान बनना है। तो इसके लिए योग बल पर अटेंशन देंगे। मुख्य बात ही योग की है। तो बाबा ने कहा इसमें हम अलबेले नहीं बने। 2 प्रकार का अलबेलापन आज बाबा ने बताया। एक तो अलबेलापन ये है कि मैं सेवा में बिजी हूँ तो याद को छोड़ दिया। दूसरा अलबेलापन ये है, हम तो हैं ही शिव बाबा के बच्चे, बाप की तो याद हमें सदा ही रहती है। तो ये गपोड़ा, ये दोनों प्रकार के अलबेलेपन से मुक्त होना है। याद करने की विधि आज बाबा ने बताई है। एक तो है अंतर्मुखी बनना, दूसरी विधि बताई अशरीरी बनना, तीसरी विधि बताई एकांतवासी बनना। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी बन, सवेरे सवेरे उठ एकांत में जाकर अपने आप से बातें करनी है, रूह रिहान करनी है। मैं आत्मा हूँ, भ्रिकुटी इस आत्मा का अकाल तखत है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा बिंदु हूँ। मुझ आत्मा को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा भाई भाई हैं। अगर कोई शरीर छोड़ देता है तो रोने की दरकार नहीं है। मैं आत्मा परमात्मा की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही हूँ। इस तरह ये आत्मा का पाठ घोट घोट करके पक्का करना है। दूसरी विधि बताई अशरीरी। अशरीरी बनने के लिए बाबा ने कहा दिन में समय निकाल करके अभ्यास करना है। आत्मा अभिमानी बन करके अशरीरी, शरीर में रहते हुए शरीर के भान से न्यारे बाप की याद में खो जाएंगे। तो जब हम अशरीरी होंगे, मन साइलेंस होगा, बुद्धि वॉइसलेस होगी, तो बाबा की बात को हम टच कर सकेंगे और हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो बुद्धि वायरलेस सेट जो है वो वॉइसलेस बन जाएगा। तीसरी विधि बताई एकांतवासी। एकांतवासी का मतलब है एक के अंत में खो जाना, एक व्रता बनना। एक कांतवासी होंगे तो एक व्रता होंगे। एक व्रता का मतलब है एक बाप ही सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु है। इस संबंध से पालना को इमर्ज रूप में रखना। बाप का बनने से ही हम संपूर्ण पावन बनते हैं। हमारे लिए बाबा पतित शरीर में पतित दुनिया में आए हैं। बाबा ऊंचते ऊंच हैं, बिंदु है, पुनर्जन्म रहित है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, मुख्य एक्टर है। वो सच्चा रचयिता है और सच्ची रचना को रचते हैं। हम बाप से सतो प्रधान बन ऊंच वर्षा प्राप्त करते हैं। वही टीचर बन करके हमें ज्ञान सागर राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग से हम राज ऋषि बनते हैं। राज मतलब राजाई, ऋषि का मतलब विकारों का त्याग। तो हम आत्मा को बाबा आकर के तीसरा नेत्र देते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है। जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है तो बुद्धि में ये ज्ञान इमर्ज हो जाता है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, 3 लोक का ज्ञान, रुद्र यज्ञ का ज्ञान। जब ये ज्ञान को हम इमर्ज रूप में रखते हैं तब ही हम
हमारी सद्गति होती है, हम संपूर्णता के वर्षे को प्राप्त कर सकते हैं। वो सतगुरु जब आते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो हमें स्मृति दिलाते हैं इस घड़े को, इस पाप के घड़े को साफ कैसे करना है। इसको साफ करने की विधि है आत्मा को पवित्र बनाना। पवित्र बने बिना वापस नहीं जा सकते। तो सतगुरु की श्रीमत पर चल, वरदानों से अपने आप को भरपूर कर, आत्मा को पवित्र बनाकर सतगुरु के साथ जाना है। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाई है, सतो प्रधान बनना है। तो ये नशे में, ये स्वमान में रहना है, मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। सतो प्रधान आत्मा के मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलते हैं। सतो प्रधान आत्मा कभी भी बाप से कुछ भी छिपाते नहीं हैं। वो बाप को अपनी याद का सच्चा सच्चा चार्ट देते हैं, कितना समय याद किया और कैसी याद रही। अगर कोई देह अभिमानवश भूल हो जाती है तो वो आत्मा बाप से क्षमा मांगती है। एक व्रता बन करके रहते हैं और पावन बन फरिश्ता बनते हैं। जितना सतो प्रधान बनते जाएंगे अवस्था मजबूत होती जाएगी। ये स्वमान रहेगा कि मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। ये सतो प्रधान आत्मा की विशेषताएं हैं। और इसी तरह सतो प्रधान बनना है तो योग बल से, तब जितना योग होगा उतना हम बाबा की श्रीमत का पालन कर सकते हैं। वो धारणाएं पक्की कर सकते हैं। वो धारणा क्या है? ज्ञान के साथ साथ बाबा ने कहा है कि हमें मैनर्स भी अच्छे रखने हैं। लून पानी नहीं बनना है, बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। हमारी ऐसी चलन ना हो जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए। तो बाप की श्रीमत को बुद्धि में रखना है, हियर नो इविल, सी नो इविल। क्योंकि हम ब्राह्मण रिलीजियो भी है और पॉलिटिकल भी है। हमें अपना स्वराज्य का भी ध्यान रखना है और विश्व राज्य अधिकारी भी बनना है, स्वधर्म में स्थित होकर के। फिर बाबा ने कहा सबको प्यार से समझाना है और शिव बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसका स्वरूप बन करके सेवा करनी है। ज्ञान और योग का बैलेंस रखना है। देह अभिमान में आकर के ज्ञान की लबाड़ नहीं मारनी है। ऐसा ना हो ज्ञान तो बहुत ऊंचा सुना रहे हो और योग बिल्कुल ना हो। तो इस तरह आज बाबा ने शिक्षाएं भी दी, सावधानियां भी दी, धारणा की बातें भी बताई, विशेष योग के ऊपर अटेंशन दिलवाया। अलबेलेपन से अपने आप को मुक्त रखना है। ओम शांति।